अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके आगे 4 ऑप्शन है। ओके, तो उन 4 ऑप्शन में से एक ठीक है तो उसको हमने टिक करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। अ सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, तो एक सेट को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यही ऑप्शन इसका ठीक होगा, तो इसको हम टिक करेंगे। यानी कि सेट को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं इनका यूज करते हैं। अब आगे पार्ट 2 को देखें। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नाउन एज, अगर सेट को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, यानी सेट को हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहा जाता है और स्टेटमेंट फॉर्म भी कहा जाता है। अब आगे देखिए पार्ट 3 को। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स इज आल्सो नाउन एज, तो जो सेट की जो रोस्टर फॉर्म होती है उसका एक और नाम भी है टेबुलर। ठीक है, मतलब जिस तरह हमारी ये फॉर्म होती है इस तरह। ओके, जैसे ये देखें ना, a इज इक्वल टू 1 2 8, तो इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं ना। तो इसी टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो इधर यही पूछा गया है कि रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टेबुलर। तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 4 को देखें। सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वाइड नल सेट आर, तो एम्प्टी वाइड या नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? तो ये वाला। ठीक है, या एम्प्टी या जिसे आप फाई कहते हैं, तो इसको हम टिक करेंगे। तो ये एम्प्टी सेट के लिए होता है। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 5 है एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो उसे हम कौन सा सेट कहते हैं? सिंगलटन सेट। ओके, तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 6 को देखें। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज, तो जब किसी सेट के हमने सबसेट की तादाद फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो कौन सा फार्मूला यूज होता है? ये वाला। ठीक है, 2 की पावर n। दोबारा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर किसी सेट के हमने सबसेट्स की तादाद फाइंड करनी हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? 2 की पावर n। यानी आपने क्या करना है कि जो सेट में जितने एलिमेंट होंगे उनको आपने पावर की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, n की जगह पर। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स की तादाद है वो फाइंड हो जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नाउन एज, तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसे कौन सा सेट हम कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 8 को देखें। द कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, तो ये हमें एक ए सेट दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमने कार्डिनल नंबर बताना है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जिस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट की तादाद को कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। तो इसको हम टिक करेंगे। आगे पार्ट 9 को देखें। इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद देन, तो हमारे पास कौन सा सेट है? यानी वर्ड इस्लामाबाद जो है ना, इसमें ये जो लेटर है ना इनका सेट। ठीक है, देन तो फिर x बिलोंग्स टू a, यानी ये जो x है ये क्या a में बिलोंग करता है? यानी इस सेट में तो x, तो इस मतलब इसमें लेटर कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें x हो। ठीक है, अब आगे m को देखें तो m बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको टिक करेंगे। बाकी c भी इसमें नहीं है और f भी इसमें नहीं है, तो ये जो b वाला ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 है जो कि लास्ट पार्ट है। द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप, अगर यूनिवर्सल सेट को हमने वन डायग्राम में लिखना हो तो किस तरह हम उसको शो करते हैं? ये जो रेक्टेंगल शेप होती है ना, यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह शो करते हैं। तो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। डिफाइन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, तो हमने इन तीनों सेट्स को थोड़ा सा डिफाइन करना है। ओके, तो आप आ जाएं पेज नंबर 75 पर। तो यहाँ पर ही आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। तो पहले हम जान लेते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। ओके, यानी इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो फाइनाइट सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी उनकी एक लिमिट होती है और उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की ये वाली डेफिनेशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये एग्जांपल भी आपको दी गई है। अब इनफाइनाइट सेट को जान लेते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स
which are not countable is called an infinite set। तो इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होते हैं और उनके एलिमेंट्स को हम काउंट भी नहीं कर सकते। जिस तरह हमें ये यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। ओके, अब सी को देख लें, सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 और आगे डॉट्स लगा दिए गए कि ये मतलब आगे चले जा रहे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जो इस तरह का जो सेट होता है उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इनफाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो ये देखिए, अ यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिससे रिलेटेड कितने भी सेट्स होते हैं, उन तमाम सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी वो दिए गए जो सेट्स होते हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं। तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये डेफिनेशन लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अनदर फॉर्म ऑफ सेट्स। तो ये हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। ओके, तो इसके हमने दूसरी फॉर्म लिखनी है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास पार्ट 1 है ना, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। तो ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई है, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये इसकी दूसरी फॉर्म होगी। तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, यानी आपके जो 5 दोस्त हैं उनका सेट। तो आपके कोई भी 5 जो दोस्त हैं उनका आप सेट यहाँ पर लिख लें, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप लिख लें ए इज इक्वल टू, तो आपके कोई भी जो 5 फ्रेंड्स हैं उनके आपने नेम यहाँ पर लिस्ट की सूरत में लिख लेने हैं। ठीक है, जिस तरह आप लिख लें अली, हमजा, मतलब इस तरह के कोई भी 5 नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चले जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो b इज इक्वल टू 0 -1 -2 -3 और आगे डॉट लगे हुए, मतलब इस तरह ये चले जा रहे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है 0 -1 -2 -3, तो ये हमें नेगेटिव होल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और साथ में 0 भी है, क्योंकि 0 तो नेगेटिव नंबर नहीं है ना, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू नेगेटिव होल नंबर्स विद 0, क्योंकि साथ में 0 भी है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। ओके, इसकी अब आगे पार्ट 3 को देखें, सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। तो आपके बैग में जो स्कूल की डायरीज हैं उनका सेट। तो मेरे ख्याल में तो स्कूल की डायरी एक ही होती है, तो पार्ट 3 के लिए हम लिख लेंगे क्या, तो ये सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिर्फ एक डायरी लिख देनी है, स्कूल डायरी, क्योंकि स्कूल डायरी एक ही होती है। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई इस सेट की। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल दी सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 to 8। तो हमने ए सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो हमने लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो पहला तो इसका सेट बनेगा एमपीटी सेट। ओके, तो यहाँ पर हम एक सेट लिख लेते हैं एमपीटी, और अगला सेट इसका कौन सा बनेगा 1, हम सिंगल सिंगल करके बना लेते हैं। ठीक है, 1, अगला इसका बनेगा 2। ओके, अगला हम बना लेते हैं 8 का। अब हम डबल डबल करके बना लेते हैं। ठीक है, यानी 1 2, अगला हम बना लेंगे 1 8 का, अगला हम बना लेंगे 2 और 8 का, अगला हम बना लेंगे ये खुद का। ठीक है, यानी 1 2 8। तो ये जितने भी हमने सेट्स यहाँ पर लिखे हैं ये इसके सब सेट्स हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑब्जर्व दी वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। तो ये जो हमें वेन डायग्राम दी गई है इसको हमने देखना है, और हर एक जो सेट है इसके हमने एलिमेंट्स को लिस्ट की सूरत में लिखना है। ठीक है, यानी टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यू सेट के। ठीक है, तो यू बड़ा सेट होता है। तो देखिए ये रेक्टेंगल शेप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सब के सब यू सेट के एलिमेंट है। ओके, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, इसमें आगे 2 भी है। ठीक है, 3 4 5 6, मतलब ये 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं इसमें। तो हम लिख लेंगे 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारे पास यू सेट के तमाम एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए सेट के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है जी? 1 2 3 5 7। अब बी सेट के हमने एलिमेंट्स को लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर b इज इक्वल टू, तो b में कौन कौन से हैं जी? तो ये 2 भी इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस सर्कल के अंदर भी 2 आ रहा है और इस सर्कल के अंदर भी 2 आ रहा है, मतलब ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले हम 2 को लिख लेंगे। ठीक है, आगे 4 6 9 6 8 9। ठीक है, तो ये बी सेट के हमारे पास एलिमेंट आ गए। तो बस हमने यही करना था कि इसमें जितने भी हमें सेट दिए गए हैं इनके एलिमेंट्स को हमने लिस्ट की सूरत में लिखना था इस तरह। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 30। तो बुक वालों ने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है, उन्होंने लिखना था सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 30। तो आपने इसको काट देना है यहाँ से, क्योंकि अगर हम इसी की मान लेते हैं तो फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि इस सेट में 1 भी आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट तो वो होता है कि जो इधर हमारे पास इन सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी इसमें आए, लेकिन 1 वाला जो है, जो 1 एलिमेंट वो इसमें नहीं आ रहा। तो लिहाजा उन्होंने ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत लिखी हुई है। तो आपने इसकी जगह पर क्या लिखना है? इंटीजर लेस देन 30, यानी 30 से लेस देन जो हमारे पास इंटीजर है। ओके, आगे a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 27 एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30। देन ड्रा अ वेन डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमें सेट्स की सूरत में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हमने वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको नोटबुक पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो u क्या है? सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 30। तो 30 से जो लेस देन हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह मतलब ये चलते जाएंगे। तो 30 से लेस यानी 29 तक आपने ये जो आपने ये नंबर्स हैं इनको लिख लेना है। ठीक है, तो इन डॉटेज का मतलब है कि ये आगे इसी तरह जा रहे हैं 29 तक। अब आगे देखें a इज इक्वल टू, तो a में ये नंबर हम इसी तरह लिख लेंगे 3 6 9 12 15 18 21 27। अब b इज इक्वल टू, तो b में क्या है? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, यानी 30 के जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी 30 पर जो टेबल रीड होता है वो इसका फैक्टर कहलाता है। तो हमने 30 के फैक्टर लिखने हैं। तो 1 का टेबल रीड होता है, 2 का भी रीड हो सकता है 30 पर, 3 का, 4 का नहीं रीड होगा, 5 का, 6 का रीड होगा, 10 का रीड होगा। ओके, इस तरह 11 12 इनका रीड नहीं हो सकता, 13 का भी, 14 का भी रीड नहीं होता, तो 15 का रीड हो जाएगा। ओके, तो ये 30 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अभी ये सेट हमें दिए गए हैं तो इनको हमने वन डायग्राम की मदद से शो करना है। तो हमने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल डाल लेनी है इस तरह। ठीक है, ये जो हमें रेक्टेंगल दी गई है ना, तो आपने इस तरह की एक रेक्टेंगल डाल लेनी है। तो आगे हमें 2 सेट भी दिए गए हैं, तो मतलब ये इनके जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 सर्कल डाल लेने हैं ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इनको आपस में मिक्स इसलिए किया हुआ है क्योंकि इनमें जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे में पाए जा रहे हैं, यानी वो कॉमन आ रहे हैं। अब देखिए ना, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह अगर कॉमन इनमें एलिमेंट आ रहे हो तो हम सर्कल को एक दूसरे से मिला देते हैं इस तरह, और जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको हम नाम दे देंगे यू सेट। ओके, तो ये यू सेट हो गया, और इस सर्कल को हम नाम दे देंगे ए सेट, और ये बी आ गया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों में मौजूद है। अब आगे देखिए 6 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी कॉमन आ गया। अब 15 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी कॉमन आ गया। अब बाकी हम ए के जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। तो ए में क्या क्या आ रहा है? 9,
12 और 18, आगे 21, 27। इस तरह बी के जो एलिमेंट रह गए वो हम लिख लेते हैं 1 2, आगे 5 10। जो हमने कॉमन लिखे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिए दोनों के। तो ये 1 है और ये 2 है, तो हम 2 को थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं यहाँ पर। अब रह गया यू सेट। तो यू सेट के वो एलिमेंट हमने लिखने हैं जो इसमें मौजूद ना हो, ठीक है, यानी जो हमने लिख लिए वो अब हमने नहीं लिखने। तो हमारे पास है 1, तो 1 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 2 भी हो गया, तो 3 भी हो गया, 4 नहीं है तो 4 हम लिख लेंगे, ठीक है। आगे 5 भी हो गया, 6 भी है, 7 नहीं है तो 7 को हम लिख लेंगे, 8 भी नहीं है तो 8 को भी हम लिख लेंगे, 9 है, 10 भी है तो 11 नहीं है, 11 को हम लिख लेंगे, ठीक है। आगे 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे, 13 14 15 है, ओके, तो 16 नहीं है तो हम 16 को लिख लेंगे। आगे 17 भी नहीं है तो वो भी हम लिख लेंगे, 18 है, ठीक है, तो 19 नहीं है, 19 हम लिख लेंगे, 20 इनमें नहीं है, ठीक है, तो वो भी हम लिख लेंगे, तो 21 है, ओके। आगे 22 इनमें नहीं है तो 22 को हम लिख लेंगे, 23 भी नहीं है तो वो भी हम लिख लेंगे, तो 24 भी इनमें नहीं है तो वो भी हम लिख लेंगे, 25 इनमें नहीं है वो भी हम लिख लेंगे, 26 भी नहीं है तो उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 27 है वो हम नहीं लिखेंगे, तो 28 लिख लेंगे क्योंकि वो इन दोनों में नहीं है, और 29 को लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये इस सेट में 1 से लेकर 29 तक नंबर्स आ रहे हैं, तो आप इन नंबर्स को जिधर मर्जी यहाँ पर लिख लें, ठीक है, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि आप इनको आगे पीछे कहीं भी लिख दें। तो इस तरह हमने इन तीनों सेट की जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक रिव्यू एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।